नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का एक और किस्सा सामने आया है। वाकया भिंड जिले का है, जहां पर एक मजदूर अपने बच्चे को KG 2 में पढ़ा रहा था। मजदूर की इच्छा यह थी कि उसका बेटा मजदूरी न करके पढ़ लिख कर कुछ काबिल बने और कोई अच्छी नौकरी वह करे। मगर उसे क्या मालूम था कि दुनिया इतनी सीधी नहीं है, और खासकर गरीब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उक्त स्कूल उसे एक पर्ची थमाता है और एक विशेष बुक डिपो में जाने के लिए और वहाँ से किताब खरीदने के लिए बताता है। बुक डिपो का नाम नीचे पर्ची में लिखा होता है। वह तो बुक डिपो में पहुँचता है और वहाँ से वह किताब और कापी खरीदने का प्रयास करता है। मगर जब उसकी वह राशि सुनता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके पास जो कुल जमा पूंजी थी, उससे वह केवल किताब ही खरीद सकता था। इस किताब का बिल 2130 रुपये बनता है और कॉपी का अलग से 500 रुपये उससे मांग की जाती, जो उसके पास नहीं होता है। वह बुक डिपो, जो कि सुविधा बुक डिपो स्टोर है, उसके संचालक से बार बार निवेदन करता है कि उसे कुछ डिस्काउंट दिया जाए जिससे कि वह काफ़ी भी खरीद सके। मगर सुविधा बुक स्टोर के संचालक इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। नतीजा, यह मजदूर केवल बुक खरीद पाता है और कॉपी नहीं खरीद पाता। वह बहुत मायूस होकर उस बुक डिपो से निकलता है और उसे समझ में नहीं आता कि वह अपने बच्चे को किस तरीके से और कैसे आगे पढ़ाए। वह बहुत उलझन में होता है और उसे कोई राह सूझती नहीं है। तो वह निर्णय करता है कि अब कलेक्टर महोदय के सामने अपनी व्यथा सुनाई जाए। वह वहाँ से कलेक्टर महोदय के पास से संजीव श्रीवास्तव के पास पहुँचता है। अपनी व्यथा बताता है कि वह 2130 रुपये में केवल बुक ही खरीद पाया और अपने बच्चे के लिए कॉपी नहीं खरीद पाया, क्योंकि उसे विशेष बुक डिपो से ही पुस्तक खरीदने की बात स्कूल प्रबंधन ने की। ये सारी बुकें NCERT की बुकें नहीं हैं। यह प्राइवेट तरीके से इनकी खुद की बनाई हुई या प्रकाशित बुकें हैं। वाकया कलेक्टर महोदय बहुत ध्यान से सुनते हैं और इस पर सख्त निर्णय लेते हैं। झांसी रोड स्थित उक्त विद्यालय विद्या निकेतन विद्यालय को भी उसकी मान्यता रद्द कर देते हैं। उससे नोटिस जारी करते हैं कि जब तक भी इस नोटिस का जवाब नहीं देते उनकी मान्यता रद्द रहेगी। मगर प्रश्न ये उठता है कि क्या कलेक्टर महोदय को इससे पहले इस तरीके की व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो उनके जैसे दायित्ववान कार्यकर्ता और जिले के प्रमुख अधिकारी को इस बात की जानकारी तो अवश्य ही होनी चाहिए और इस पर उनका निर्णायक निर्णय भी होना चाहिए। और अगर इस बात की जानकारी थी, तब फिर उन्होंने इससे पहले उक्त स्कूल सहित अन्य स्कूलों पर प्रभावी सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? यह हाल केवल भिंड जिले का नहीं है, अभी तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों की यही कहानी है। यहाँ तो केवल बात बुक स्टोर की है, मगर मध्य प्रदेश में तो गणवेश, बुक स्टोर एवं अन्य कई सामग्रियों के लिए एक विशेष स्थान नियत कर दिया गया है और वहाँ से पालकों पर दबाव बनाकर उनसे धन उगाही की जा रही है। यह धन शायद फिर बाद में बुक स्टोर, स्कूल प्रबंधन
शिक्षा अधिकारियों से लेता हुआ शायद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंचता होगा, तभी तो ये सब इतनी खुलेआम होने के बाद भी जिला प्रशासन सहित शिक्षा के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस पर कोई कठोर निर्णय मध्य प्रदेश स्तर में करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि मध्य प्रदेश की प्राइवेट स्कूल की जो पॉलिसी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी विशेष दुकान से गणवेश खरीदने, किसी विशेष स्टोर से बुक खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएगा और ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक को प्रेफर किया जाएगा, जिससे कि लोगों को सुविधा रूप से सारी बुकें सही रेट पर, सही दाम पर मिल सके। मगर ये मध्य प्रदेश में तो कम से कम अप्लाई नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की बल्ले बल्ले हैं और साथ में अधिकारियों की भी। अगली बार जब कभी आपके क्षेत्र में शिक्षा अधिकारी आए या जिले के कोई ऐसे प्रमुख अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय आए, तो उनसे पूछिएगा जरूर कि आखिर प्राइवेट स्कूलों का ये गोरख धंधा कब बंद होगा, कब उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुध। नमस्कार।